सर्दियों में लोड शेडिंग की क्या वजह है? तीन चार ऐसे अवामिल है जिसकी वजह से आपको ये लोड शेडिंग देखना पड़ी है। जो धुंध है वो भी मुतासिर करती है ट्रांसमिशन लाइंस को। बुनियादी रीजन तीसरी जो है वो फॉग है। बिजली चोरी को हुकूमत जिम्मेदार ठहराती है कि बिजली चोरी की वजह से लोड शेडिंग होती है, इसको किस हद तक आप ठीक समझते हैं? 4000 से 5000 मेगावाट इस वक्त ऐसा है जिसको रोटेटिंग लोड शेडिंग करनी पड़ रही है ड्यू टू थेफ्ट। घर हमारे गलत डिजाइन है, ये गर्मियों में गर्म हो जाते हैं और सर्दियों में ठंडे हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 92 डिजिटल के प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं मोहम्मद फराज अमजद। नाज़रीन, गर्मियों में तो पाकिस्तान में लोड शेडिंग होती है, लेकिन अगर सर्दियों में पाकिस्तान में लोड शेडिंग हो जाए, तवाने का बहरान पैदा हो जाए, ये चीज़ समझ से बालातर है कि सर्दियों में लोड शेडिंग क्यों होती है। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ माहिर तवानाई अमूर फयाज चौधरी साहब मौजूद हैं, जो इस वक्त लम्स इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी के सरबराह भी हैं। उनसे हम जानते हैं। जी फयाज साहब, बताइएगा सर्दियों में लोड शेडिंग की क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सर्दियों में एक ही वजह हो सकती है, जो कि हमारे कनाल क्लोजर पीरियड में जब हमारा हाइड्रो बहुत मिनिमम हो जाता है, उस वक्त हमें थर्मल पावर प्लांट चलाने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास जनरेशन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो बहुत है, लेकिन अगर उनमें कोई फ्यूल की ग्लिच आ जाए, पहली रीजन तो वो होती है जो कि फ्यूल कंस्ट्रेंट्स की वजह से। दूसरी वजह ये हो जाती है कि जब फॉग का सीजन होता है तो आपकी जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो उसकी ट्रांसमिशन, उसकी अवेलेबिलिटी का मसला आ जाता है, और फिर टोटल सिस्टम कोलैप्स से बचने के लिए आप उन लाइनों को, स्पेशली जो साउथ से नॉर्थ पावर ट्रांसफर करती हैं, उन पे आपको जरा लाइटली लोडेड लाइनों को चलाना पड़ता है कि इनकेस मसला हो जाए, कोई ट्रांसमिशन ट्रिप हो जाए, तो टोटल सिस्टम कोलैप्स से बचा जाए। तो जिस वजह से हम आपको कह लें कि फ्यूल कंस्ट्रेंट, वाटर की नॉन अवेलेबिलिटी इन महीनों में, स्पेशली जनवरी फरवरी में, और तीसरी ये जो ट्रांसफर कैपेबिलिटी है साउथ से नॉर्थ, उसको बहुत मोहतात तरीके से इस्तेमाल करना। गर्मियों में वो पूरी इस्तेमाल होती है, सर्दियों में क्योंकि आपका फॉग का सीजन होता है तो वो ट्रिप होने से टोटल सिस्टम कोलैप्स का खतरा होता है। इस वजह से उन पे पूरी पावर ट्रांसफर नहीं की जाती। अच्छा सर, ये बताइएगा कि सर्दियों में पावर प्लांट्स जो बंद हो जाते हैं तो उसकी क्या वजह होती है? क्या मुनासिब प्लानिंग नहीं की जाती? इस पर कौन जिम्मेदार है इसका? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है कि प्लानिंग नहीं की जाती, वो तो उनकी स्केड्यूल शटडाउन। अब सर्दियों की डिमांड ही आपको पता बहुत थोड़ी हो जाती है, तो थोड़ी डिमांड हमारा मसला है, ज्यादा डिमांड इतना मसला नहीं है, जो इस वक्त थोड़ी डिमांड मसला है। उसकी रीजन मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आपका जो लोड सेंटर है वो नॉर्थ ऑफ गुद्दू है 80% से ऊपर, लेकिन जो आपकी चीपर जनरेशन है, जैसे थर्कोल है या न्यूक्लियर पावर प्लांट के जो 2 बड़े यूनिट लगे हैं वो कराची में लगे हैं, वो अगर यहां लग जाते पंजाब में तो ये कभी मसला होना नहीं था। अब वो उसकी साइटिंग ऐसी है कि उसके लिए ट्रांसमिशन, हालांकि लाइनें तो मौजूद है, सर्दियों में हमें वो बल्कि ट्रिप करनी पड़ती है, उनको आउटेज देनी पड़ती है क्योंकि वोल्टेज बहुत हाई हो जाती है। तो वो प्लांट की, स्पेशली जो चीपर प्लांट है सर्दियों में, वो सारे के सारे आप कह लें वो साउथ में लगे हैं। जो नॉर्थ में प्लांट लगे हैं, ये RLNG के प्लांट, ये ये महंगे हैं। तो जब आप सिस्टम ऑपरेशन को सस्ता ऑपरेशन करना चाहेंगे तो ये आपको दुश्वारी होगी, लेकिन अगर आप ये नॉर्थ के प्लांट चलाएं तो कोई लोड शेडिंग नहीं होगी। लेकिन इनके लिए फिर आपको फ्यूल की प्रॉपर अवेलेबिलिटी चाहिए, जो RLNG जो पावर प्लांट को देनी होती है, या गैस की क्योंकि कमी है, वो हम डोमेस्टिक को शिफ्ट कर देते हैं, तो प्रायोरिटी डोमेस्टिक की आ जाती है, तो पावर प्लांट की नहीं आती। तो जिस वजह से आपका एक तो वो लोड शेडिंग इसलिए हो गई कि फ्यूल की कंस्ट्रेंट आ गई। तो 3 मैंने वजह बताई है, कनाल क्लोजर, आपका प्लांट कि फ्यूल की अवेलेबिलिटी, प्लांट अवेलेबल है,
वो अगर वो कहीं स्केड्यूल आउटेज में कहीं जाते हैं, वो क्योंकि गर्मियों में इस्तेमाल करने हैं, तो फिर भी बहुत ज्यादा पावर प्लांट अवेलेबल है जो आपको पावर सप्लाई कर सकते हैं उसमें। लेकिन अगेन वो महंगा पड़ेगा, जो ये नॉर्थ में लगे हैं वो महंगे प्लांट हैं। तो उसको ये क्योंकि बाद दफा डॉलर का मसला है कि आपके फ्यूल अगर इंपोर्ट करना पड़ता है वो डॉलर में करना पड़ता है। अगर कंट्री के पास डॉलर की कमी है तो फ्यूल इंपोर्ट नहीं होगा उसके मुताबिक। तो ये 3-4 ऐसे अवामिल है जिसकी वजह से आपको ये लोड शेडिंग देखना पड़ी है। मेरे ख्याल में अब कल परसों से तो सूरत हाल बेहतर है, फ्यूल की अवेलेबिलिटी हो गई है, अब लोड शेडिंग की कमी है। अच्छा सर, ये जो बिजली चोरी को हुकूमत जिम्मेदार ठहराती है कि बिजली चोरी की वजह से लोड शेडिंग होती है, इसको किस हद तक आप ठीक समझते हैं? बिल्कुल ठीक समझता हूं। 4000 से 5000 मेगावाट इस वक्त ऐसा है जिसको रोटेटिंग लोड शेडिंग करनी पड़ रही है ड्यू टू थेफ्ट। तो ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं, सारी उम्र से चल रही है ये। आप पूरे सिस्टम को पिछले 10, 12, 15 साल से देखें, जब भी इससे देखें तो देयर इज रोटेटिंग लोड शेडिंग डेवलप हमेशा से। तो अब उसको एक कैंपेन के जरिए दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। तो अब देखिए उसमें कहां तक कामयाबी होती है, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि कि जो तरसीली कंपनियां वो उनके पास कोई थानेदारी का इंतजाम तो नहीं है। वो तो ये कर सकते हैं कि जाके, या बाद दफा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आ जाती है तो वो एम्प्लॉइज को फिजिकल भी हैम्पर हुए हैं लोग। तो एक तरसीली जो कंपनी है वो सिर्फ ये कर सकती है, अपने जाके मीटर लगा सकती है, मीटर से आपने उसने बिल लेना है तो उसके लिए एक तरीका ये है कि फिर उसका कनेक्शन ही काट दो अगर कोई बिल ना दहिंदा है। तो इसके अलावा तो उनके पास इख्तियार नहीं है। तो जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो लोकल है वो इनका साथ देगी तो होपफुली ये काबू इन चीजों पे भी काबू पाया जा सकेगा। ठीक है। अच्छा सर, ये लम्ज इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी ने एक रिपोर्ट जारी की थी कि बिजली को किस तरह सस्ता किया जा सकता है, बिजली के इस्तेमाल को कैसे कम किया जा सकता है, एयर कंडीशनिंग के अखराजात को कैसे कम किया जा सकता है। इस पर थोड़ी कुछ तफसीलात बताइएगा हमें। जी, इस पे हमने एक सस्टेनेबल आर्किटेक्चर रिपोर्ट हमने उसको टाइटल दिया है, और एडवांसिंग एनर्जी एफिशिएंट हाउसिंग। अब इसमें हमारा जो गर्मियों का जो जिस वजह से कंट्री ने इतनी बड़ी ज्यादा कैपेसिटी के हमने प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, वो अपने घरों के एयर कंडीशनिंग को सर्व करने के लिए लगाए हैं, जो कि बहुत थोड़ी देर इस्तेमाल होते हैं। तो आपका जो हम सर्कुलर डेक की असल वजह हमारा अपना घर है, क्योंकि गर्मियों में ये डिमांड 32,000 को टच करती है या 31,000 को टच करती है। गर्मियों में ये हम रात को देखते हैं 8,000 है, दिन को 12,000 हो गई। तो अगर लगते उसकी टोटल डिमांड चोरी को भी शामिल किया जाए तो वो 14-15 है। अब ये 14-15 से ये 31 का जो फर्क है ये कूलिंग लोड है, और कूलिंग लोड है हमारे अपने घर की वजह से। हालांकि आप पूरी इंडस्ट्री को, सर्दियां कौन सा हमने इंडस्ट्री बंद कर दी, इंडस्ट्री को सप्लाई तो हो रही है। तो ये जो 16 से 17,000 मेगावाट एटलीस्ट ये हमारे घरों की वजह से आता है, और घर हमारे गलत डिजाइन है। ये गर्मियों में गर्म हो जाते हैं और सर्दियों में ठंडे हो जाते हैं, हालांकि उल्टा होना चाहिए। ऐसा मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन हो, मटेरियल इस्तेमाल हो जो गर्मियों में उसका कम से कम उतनी हमें जो गर्मी है उसका इम्पैक्ट कम से कम हो, और सर्दियों में वो ऐसा इंसुलेटेड हो कि अंदर वो सारी जो बाहर की इन्वायरमेंट की ठंड है वो सारी कमरों में घुसी पड़ती है। तो ये बिल्कुल गलत तरीकाकार है, और ये हमने अपने पुरखों का जो नॉलेज है हजारों सालों का, उसको हमने रद्दी की टोकरी में डाला, और पिछले 30 साल 40 साल से हमने घरों को डब्बे बनाने शुरू कर दिया। और ये डब्बे जो हैं ये गर्मियों में ओवन बनते हैं, फिर उसको हम ठंडा करने चल पड़ते हैं। सर्दियों में वही डब्बे जो है, मैं इनको घर नहीं कहता, वही डब्बे जो है वो सर्दियों में अंदर आपको कंबल लेना पड़ता है, और बाहर आप धूप में बहुत मजे से वो टेम्परेचर को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये
असल वजह बनी है हमारे मुल्क में ओवरऑल फाइनेंशियल क्राइसिस की, कि हमारा गलत जो घर है वो गलत डिजाइन है। और वो भी आप कह लें कि 5 से 10% लोग जो हैं वो इस इनकम लेवल पे हैं जो इन घरों की अफोर्ड कर सकते हैं, और फिर वो एयर कंडीशनिंग से बाकी 90% या 95% लोगों को उन्होंने क्रिपल कर दिया है। तो ये कुछ सस्टेनेबल बात नहीं है, इस तरह हम चल नहीं सकते। तो हमें उस पीक को जो गर्मियों में आ रही है ड्यू टू हमारी डोमेस्टिक लोड और वो है कूलिंग लोड, उसको खत्म करना होगा, उसको कम करना होगा और उसको कैप करना होगा, ताकि मुझे नई कैपेसिटी ना लगानी पड़े। मेरा ऑलरेडी जो टैरिफ का 72% ऑफ द पोर्शन इज फिक्स कास्ट। अब ये 72 को मैं क्या 74 करूं या 72 को मैं 68 करूं और वापस 65 पे लाऊं, फिर वो 30 पे लाऊं, मेरा क्या तरीका होना चाहिए? तो एज ए प्लानर, एज ए पॉलिसी मेकर, तो मुझे जो पीक डिमांड है उसको कैप करना होगा। किसी ऐसे घर को कनेक्शन ना दिया जाए, ना बिजली ना पानी, जो कि 70 से 80% एफिशिएंट ना हो। और उसके तरीके दुनिया ने, पूरी दुनिया में ये राइज है। आप कनाडा, अमेरिका या इवन इंग्लैंड, आप यूरोप में देखिए, पैसिव हाउसिंग डिजाइन के स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। हमने वही कोशिश की है लम्स एनर्जी इंस्टीट्यूट ने कि लोगों को जो है प्राइस किया जाए, उनको ये मीडिया में ये बात फैलाई जाए कि घरों का जो डिजाइन है वो बेहतर से बेहतर करें, अपने बिल्डिंग एनवेलप को बेहतर करें। और उसकी हमने पूरी गाइडलाइन प्रोवाइड की है इस रिपोर्ट में। और फिर ये गवर्नमेंट को भी बावर कराया, फिर उन्होंने अभी कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है नया बिल्डिंग कोड, उसमें भी लम्स एनर्जी इंस्टीट्यूट ने अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा उसमें कंट्रीब्यूट किया है। तो हमने बुनियादी अपने घर के यूनिट को दुरुस्त करें, एनर्जी एफिशिएंट बनाएं, तो हमारे मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, घरों की डिज़ाइनिंग को बेहतर करने से मसाइल जो हैं वो लोड शेडिंग के और इस तरह की तवानाई के हल हो जाएंगे। ठीक है फयाज चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू जी। जी, तो नाज़रीन, आपने जाना कि तवानाई के बहरान को हम किस तरह काबू में कर सकते हैं, गर्मियों में भी लोड शेडिंग में कमी कैसे कर सकते हैं और सर्दियों में भी इस बहरान पर कैसे काबू पाया जा सकता है। इसके साथ ही मोहम्मद फराज अमजद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।